वेलकम बैक बच्चों। मैं आपके हिंदी व्याकरण में रस जो टॉपिक है उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। आप उन पर एक नज़र जरूर मार लें। रस में आपके फुल मार्क पक्के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है ए निर्वेद, बी अद्भुत, सी वीर, डी श्रृंगार। इसका राइट आंसर होगा ए निर्वेद। सेकंड, एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराज विकल बटोही, बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए अद्भुत, बी भयानक, सी रौद्र, डी हास्य। इसमें कौन सा रस होगा? इसकी पंक्तियां पढ़कर हमें कैसा महसूस हो रहा है कि ये चित्रण बहुत ही भयानक है। इसमें आंसर होगा इसका बी भयानक। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ए विस्मय, बी रति, सी शोक, डी क्रोध। इसका राइट आंसर होगा सी शोक। फोर्थ, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद करें। ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी वीर रस। किसको मानते हैं हम सर्वश्रेष्ठ रस? आंसर बी श्रृंगार रस। क्वेश्चन फिफ्थ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। इसका राइट आंसर होगा बी श्रृंगार रस। क्वेश्चन सिक्स, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? ए भक्ति, बी वत्सल, सी शांत, डी करुण रस। इसका राइट आंसर होगा सी शांत रस। क्वेश्चन सेवंथ है, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी अद्भुत रस, डी करुण रस। इन पंक्तियों को पढ़ के हमारे मन में कैसी फीलिंग आ रही है? क्रोध, तन कांपने लगा, तो इससे हमें क्या महसूस हो रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी रौद्र रस, क्योंकि उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। क्रोध में उसका तन कांप रहा है, तो इसमें कौन सा रस है? बी रौद्र रस। कविता पढ़ने से हमें क्रोध का अनुभव हो रहा है, तो इसमें रौद्र रस आएगा। क्वेश्चन 8, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए रति, बी उत्साह, सी हास्य, डी क्रोध। इसका राइट आंसर होगा बी उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन है 9th, संचारी भावों की संख्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाना। ए 9th, बी 33, सी 16 और डी 99। राइट आंसर है 33। क्वेश्चन 10th, विपद रस का स्थायी भाव है। ए भय, बी निर्वेद, सी शोक, डी जुगुप्सा या घृणा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? डी जुगुप्सा या घृणा। विपद रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा या घृणा होगा। क्वेश्चन 8, क्रोध रस का स्थायी भाव है। ए विभत्स, बी भयानक, सी रौद्र या डी वीर रस। इसका राइट आंसर होगा सी रौद्र रस। क्वेश्चन 12, किलक अरे में नैन यारो, इन दांतों पर मोती वारो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर, बी शांत, सी वात्सल्य या डी हास। इसका राइट आंसर होगा सी वात्सल्य, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे का दांत का और उसकी श्रृंगार का वर्णन है, तो इसमें क्या आएगा? वात्सल्य रस। क्वेश्चन 13 है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। ए आश्रय, बी आलम्बन, सी उद्दीपन, डी आलम्बनजन्य उद्दीपन। इसका राइट आंसर होगा ए आश्रय। आश्रय वे जो भाव को फील करते हैं वो आश्रय कहलाएंगे। क्वेश्चन 14, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसका आंसर होगा बच्चों ए वीर रस, बी संयोग रस, सी शांत रस, डी करुण रस। कौन सा आंसर होगा? ए यमराज से लड़ने की बात हो रही है, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है? वीरता। तो इसका क्या आंसर होगा? ए वीर रस। क्वेश्चन 15, डॉक्टर हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहु दिन बीते। ए वीर रस, बी संयोग रस, सी शांत रस, डी करुण रस। इसका राइट आंसर होगा डी करुण रस। इन पंक्तियों में शोक की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा डी करुण रस। ड्रे न बालक काल बस बोलत ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार।
क्या होगा इसका आंसर? इन पंक्तियों से हमें क्या फील हो रहा है? ए वियोग रस, बी रौद रस, सी संयोग रस, डी करुण रस। बी रौद रस, इसमें क्रोध झलक रहा है, तो क्रोध का क्या होगा इसमें आंसर? क्रोध से रिलेटेड कौन सा रस है? रौद्र रस। ये पंक्तियां गुस्से में बोली गई है, तो इसका आंसर होगा बी रौद्र रस। 17 पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो। ये तो आपको 100% आता है, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है बच्चों। ए वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। सी भक्ति रस। क्वेश्चन 18, देखिए यशोदा शिशु के मुख की सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हित न सकी कोमल काया। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दृश्य को देखकर हमारे मन में विस्मय हो, उससे रिलेटेड कौन सा रस होगा? ए वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी भक्ति रस या डी अद्भुत रस। डी अद्भुत रस। क्वेश्चन 19, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाड हूँ मुँह धोलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा है बच्चे से रिलेटेड, कौन सा है इसमें? ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। इसका राइट आंसर है बी वात्सल्य रस। इनमें पंक्तियों में बच्चे से प्रेम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 20 है, दुल्हने गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये भी सिंपल है, इसे भी आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। ए विभस रस, बी वात्सल्य रस, सी संयोग रस, डी वियोग रस। इसमें भगवान राम का वो वर्णन किया है उनके विवाह के समय का, तो इसमें कौन सा रस होगा? सी संयोग रस। भगवान राम अपनी दुल्हन से मिलन हो रहा है भगवान राम का, तो उस समय का वर्णन है, तो इसका आंसर होगा सी संयोग रस। 21 क्वेश्चन है, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो, जेहू कोटि घर पर अभी तेरे गोद न आइयो। कौन सा होगा बच्चों इसका राइट आंसर? ए विभस रस, बी वात्सल्य रस, सी संयोग रस, बी या डी वियोग रस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वात्सल्य रस। बच्चा अपनी माँ से खिलौने के लिए जिद कर रहा है, तो इसमें वात्सल्य रस दिखाया गया है। क्वेश्चन है 22, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये बहुत सिंपल है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। इसका राइट आंसर होगा ए शांत रस। ये अंधियारा, भगवान के दर्शन मुझे हो गए, मैं सारा अंधियारा मिट गया, तो अब मेरा मन शांत है, पवित्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भगवान को पाने के बाद सब अंधेरा मिट जाता है, तो हमारे मन में क्या होती है? शांति। शांत रस है इसका ए। 23 क्वेश्चन, बुंदेले हरे बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ए वी रस, बी संयोग रस, सी शांत रस, डी करुण रस। राइट आंसर ए वी रस। क्वेश्चन है 24, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न पाका होए। इसमें भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? वी रस, बी संयोग रस, सी शांत रस, डी हास्य रस। डी हास्य रस। क्वेश्चन 25, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अब निपत्ति उठे अचानक कांप। इसका क्या होगा राइट आंसर? ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी भक्ति रस, डी अद्भुत रस। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? डी अद्भुत रस। ऐसी घटना पे बताया जा रहा है जो पहले हमने कभी नहीं देखी, बिल्कुल अलग थी। तो ऐसी घटना किस में आती है? अद्भुत रस में। बच्चों इस वेबसाइट में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, तो आप उन पर भी एक नज़र मार लें। अभी आपके पास समय भी कम है, कल आपका पेपर है, तो क्विक रिवीजन के लिए आप एक नज़र उन पर ज़रूर मार लें। वेलकम।